कि इसे जो है मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। मेन फ्रेम को क्या मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा माइक्रो कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसका जो विकास है दोस्तों 1970 से प्रारंभ हुआ, जब सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दोस्तों क्या माइक्रो है ना माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। कब से प्रारंभ हुआ माइक्रो प्रोसेसर का, तो 1970 से। ध्यान दीजिएगा कि इसका जो विकास है सर्वप्रथम आईबीएम कंपनी ने किया है। माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया है, आईबीएम कंपनी ने। और ये याद रखना है दोस्तों कि माइक्रो कंप्यूटर में आपका है ना 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का जो है उपयोग किया जाता है। किसमें, तो देखिए पहला चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके दोस्तों, कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, दूसरा चैप्टर है ये। ओके, ध्यान दीजिएगा, जिसको ज़रूरत है दोस्तों केवल वही देखें। वार्डन के लिए, पटवारी के लिए, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, खासकर ये वार्डन के लिए बनाया जा रहा है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है ना। देखिए कंप्यूटर का विकास दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अभिकर्ष, ओके, दायबकश, और कहीं देखिए पढ़ने में अगर कहीं गलती हो जाएगा तो इसको इग्नोर करिएगा। और मेरा मानना है दोस्तों कि केवल वही देखें जिसको ज़रूरत है। ठीक है, अभिकर्ष याद रखना है दोस्तों कि ये क्या है, एक प्राचीन गणना यंत्र है, याद रखना है। और इसका जो है ये है ना, इसका जो आविष्कार है दोस्तों बेबीलोन में है ना अंकों की जो है गणना करने के लिए हुआ था। ध्यान दीजिएगा, और इसे दोस्तों संसार का जो है प्रथम गणना यंत्र कहा जाता है। किसको, अभिकर्ष को। और इसमें क्या होता था, इसमें दोस्तों तारों है ना, तार जो है तारों में जो है गोलाकार मनके इसको जो है पिरोई जाती थी, और इसी की सहायता से दोस्तों है ना गिना जाता था, गणना करना आसान होता था। ठीक है, ऐड करिएगा। अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि प्रथम जो है गणना यंत्र है ना, प्रथम जो है गणना करने प्रथम कैलकुलेटर है ना कौन है, तो ये अबेकस। ठीक है, याद रखना है कहाँ हुआ, तो बेबीलोन में। ओके, और इसमें किसका प्रयोग किया गया है ना, तो ये मनके का, याद रखना है ये सब। ओके, चलिए देखिए दूसरा आपका पास्क लाइन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कि यही है कि फ्रांस के जो है गणितज्ञ है ना, ये गणितज्ञ ब्लेज पास्कल, और इन्होंने दोस्तों 1642 में प्रथम जो है यांत्रिक गणना मशीन, ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। मैकेनिकल कैलकुलेटर, प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन, ध्यान दीजिएगा, इसका आविष्कार किया है। और इसमें दोस्तों केवल जो है जोड़ और घटाव हो सकती थी, ध्यान दीजिएगा। और इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। तो एडिंग मशीन याद रखना, एडिंग मशीन पास्कलाइन को ही कहा जाता है। ओके, तो ये इसका जो है आविष्कार है ना कब हुआ, तो 1642 में। कौन किया, तो ब्लेज पास्कल। इतना पॉइंट है ना, ये फ्रांस के थे है ना, याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए डिफरेंस इंजन है ना, तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन, तो ये है कि यही है चार्ल्स बेबेज ने दोस्तों, याद रखना ये चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश। ठीक है, और चार्ल्स बेबेज ने दोस्तों 1822 में डिफरेंस इंजन का जो है आविष्कार किया। और ये याद रखना ये भाप से चलता था दोस्तों है ना, और भाप से चलता था और कैलकुलेट करता था। ठीक है, 1842 में दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित ऑटोमेटिक मशीन, ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिक मशीन एनालिटिक इंजन बनाया, जो पंच काट के जो है दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी। ओके, और यही है कि है ना मूलभूत गणितिक गणनाएं जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकती थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यही है ना। तो प्रथम कंप्यूटर इसको मान सकते हैं। इसमें किसका उपयोग किया गया है, तो ये याद रखना है दोस्तों कि इसमें जो है ना किसका, पंच काट का जो है उपयोग किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस इंजन। ओके, चलिए माफ़ करिएगा। और देखिए ये है कि लेडी एडा अगस्टा है ना, लेडी एडा अगस्टा ने दोस्तों एनालिटिक इंजन में दोस्तों पहला जो है प्रोग्राम डाला। ठीक है, क्या पहला प्रोग्राम किसने डाला, तो लेडी अगस्टा ने, ध्यान दीजिएगा। और इन्हें दोस्तों दुनिया का जो है प्रथम प्रोग्रामर भी माना जाता है। तो लेडी अगस्टा का दोस्तों दुनिया का प्रथम जो है प्रोग्रामर माना जाता है। और ये ऐड करिएगा दोस्तों कि इन्हें 2 अंकों की संख्या वाली दोस्तों बाइनरीज है ना, याद रखना बाइनरी सिस्टम आविष्कार का भी श्रेय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाइनरी सिस्टम। ओके, 2 अंक जो होते हैं ना, ठीक है, बाइनरी सिस्टम के जो आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है, लेडी अगस्टा का। और ये याद रखना है कि दुनिया है ना एनालिटिक इंजन में पहला प्रोग्राम डाला कौन, लेडी अगस्टा ने। और दुनिया का जो है प्रथम प्रोग्रामर किन्हें कहा जाता है, लेडी अगस्टा को। ठीक है, तो इतना पॉइंट है, इसको ऐड करिएगा, ये याद रखिएगा। देखिए चार्ल्स बेबेज, ध्यान दिएगा कि चार्ल्स बेबेज को दोस्तों कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके जो योगदान के लिए आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक दोस्तों, तो चार्ल्स बेबेज ने प्रथम कंप्यूटर बनाया। ठीक है, किसका उपयोग किया, तो पंचकार्ड का उपयोग किया, याद रखना है। और आधुनिक कंप्यूटर है ना, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये याद रखना है, फादर ऑफ है ना, तो ये आपका चार्ल्स बेबेज। ओके, तो ये सब है, ऐड करिएगा इसको। ओके,
देखिए सेंसस टेबुलेटर, ध्यान दीजिए, यह है कि 1890 में दोस्तों अमेरिका के जो है ना वैज्ञानिक हरमन होलेरिथ ने इस विद्युत चलित यंत्र का जो है आविष्कार किया। इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, मशीन, याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, याद रखना है, विद्युत चलित यंत्र, ओके, इसका जो है आविष्कार किया। और इसका जो प्रयोग है दोस्तों अमेरिकी जनगणना में किया गया, ठीक है, अमेरिकी में जो है लोगों को गिनने के लिए उपयोग किया गया सेंसस टेबुलेटर का। और इसे कंप्यूटर के अनुप्रयोग के, इसमें दोस्तों ये याद रखना है, इसके अनुप्रयोग के लिए मेमोरी के रूप में, यही है, पंच कार्ड के जो है आविष्कार का भी श्रेय दिया जाता है। मेमोरी में दोस्तों है ना, मेमोरी के रूप में पंच कार्ड के जो है आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। तो मेमोरी में पंच कार्ड का उपयोग किसे दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना, वैज्ञानिक हरमन होलोरिथ को, ओके, ये याद रखिएगा, ओके। चलिए देखिए पंच कार्ड क्या है। तो पंच कार्ड दोस्तों कागज का बना एक कार्ड है दोस्तों, जिसमें पंच है ना, पंच द्वारा छेद बनाकर दोस्तों कंप्यूटर डाटा प्रोग्राम है ना स्टोर किया जाता है। और पंच कार्ड रीडर द्वारा दोस्तों पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डाटा को है ना पढ़ा जा सकता है, ओके। देखिए कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर करने से पहले दोस्तों पंच कार्ड का जो है उपयोग टेक्सटाइल उद्योग में, मतलब कपड़ा बुनने की मशीनों को दोस्तों नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। तो किस में किया जाता था, तो टेक्सटाइल है ना उद्योग में, ये याद रखिएगा इसको, ओके, कहाँ किया जाता था पहले, है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए मार्क वन, अब देखिए मार्क वन दोस्तों 1937 से 1944 के बीच दोस्तों IBM का फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस कंपनी के सहयोग से दोस्तों है ना वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन के निर्देश में दोस्तों विश्व के जो है प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक, याद रखना है, प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का जो है आविष्कार किया गया। ध्यान दीजिएगा, प्रथम जो है ये याद रखना है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ओके, प्रथम विद्युत, प्रथम जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या प्रथम जो है कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो ये याद रखना है ना, दो है, पहला तो IBM कंपनी के सहयोग से बना है, ठीक है, और इसमें ये जो है वैज्ञानिक का सहयोग मिला वो हार्वर्ड आइकन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसका नाम क्या दिया, मार्क वन, ओके, याद रखना है दोस्तों, मार्क वन, प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ठीक है, याद रखिएगा, प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक, ठीक है, कंप्यूटर है ना, तो ये है मार्क वन, ओके, किसने बनाया, तो याद रखना है ना, IBM कंपनी ने। देखिए ABC याद रखिएगा, देखिए ABC है ना, तो ये है आपका, देख लीजिए फुल फॉर्म, मेरा जो है इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है दोस्तों, माफ़ करिएगा, है ना। तो देखिए एटान है ना, एटान्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, तो ये है इसका फुल फॉर्म ABC का, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1939 में दोस्तों जॉन जो है एटानासॉफ, यहाँ पर है भी, एटानासॉफ और जो है क्लिफ बोर्ड बेरी नामक जो है वैज्ञानिक ने मिलकर दोस्तों संसार का जो है पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, याद रखना है, पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का जो है आविष्कार किया। किसने किया है दोस्तों, याद रखना है ना। तो 1939 में जॉन ना एटानासॉफ और आपका क्लिफ बोर्ड बेरी नामक दो वैज्ञानिक ने मिलकर किया है। और इसी के नाम पर दोस्तों इसे ABC है ना, ABC नाम दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, ABC है ना, प्रथम जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, ओके, ऐड करिएगा इसको, ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए देखिए ENIAC, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ENIAC का जो है फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल है ना इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ध्यान दीजिएगा। तो 1946 में दोस्तों अमेरिकी वैज्ञानिक JP है ना एकर्ट, ध्यान दीजिएगा, JP एकर्ट तथा जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों के लिए दोस्तों प्रथम जो है पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान दीजिएगा, फुल्ली जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया गया, जिसे ENIAC नाम दिया गया। तो फुल्ली दोस्तों याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक जो है कंप्यूटर, पूर्ण रूप से दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है, तो JP एकर्ट और जॉन मुचली, याद रखना है 1946 में, ठीक है, अमेरिका का जो है ये वैज्ञानिक थे, ओके, ध्यान दीजिएगा, ENIAC का फुल फॉर्म, ओके। चलिए देखते हैं अगला है, और जिसको बोर लग रहा होगा दोस्तों छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, है ना। और देखिए इतना ज्ञान तो बिना देखे कोई पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। चलिए देखिए ये है कि एडबैक है ना, तो एडबैक का दोस्तों फुल फॉर्म देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक है ना डिस्क्रेट है ना वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। और ENIAC कंप्यूटर में दोस्तों प्रोग्राम में जो है परिवर्तन करना जो है कठिन था, और इससे जो है निपटने के लिए वॉन न्यूमैक, ध्यान दीजिएगा, वॉन न्यूमैक ने दोस्तों संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी और एडबैक का जो है विकास किया, ध्यान दीजिएगा, एडबैक का विकास किया
किसने किया देखते हैं। तो ये कि आधुनिक कंप्यूटर के दोस्तों विकास में सर्वाधिक जो योगदान है अमेरिका के डॉक्टर वॉन न्यूमैन का है। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर है ना वॉन न्यूमैन। और इन्हें डाटा और अनुदेश, ध्यान दीजिएगा, डाटा है ना और इंस्ट्रक्शन है ना, अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन, दोनों को दोस्तों बाइनरी प्रणाली मतलब 0 और 1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। ध्यान दीजिए, ये अच्छा है, ये पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। याद रखना है कंप्यूटर में जो है डाटा और इंस्ट्रक्शन का है ना, दोनों का डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों का जो है बाइनरी के रूप में दोस्तों संग्रहित करने का जो श्रेय है उसको किसको दिया जाता है, कौन से वैज्ञानिक को। तो याद रखना है डॉक्टर वॉन न्यूमैन, याद रखना है डॉक्टर वॉन न्यूमैन। ओके, चलिए देखिए यूनिवेक है, यूनिवेक, ठीक है। तो यूनिवेक का फुल फॉर्म दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, ध्यान दीजिए। और ये दोस्तों प्रथम कंप्यूटर था जिसका जो उपयोग है व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया था। तो ये याद रखना है कि ये है ना व्यापारिक कार्यों के लिए, ध्यान दीजिएगा। यूनिवेक दोस्तों ये प्रथम कंप्यूटर था जिनका उपयोग किसके लिए किया गया, कॉमर्शियल उपयोग किया गया, ठीक है, व्यापार के लिए, ठीक है, व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया प्रथम यूनिवेक, ठीक है, प्रथम कंप्यूटर यूनिवेक, ठीक है। और है ना, तो व्यापारिक कार्यों के लिए प्रथम कंप्यूटर अगर पूछा जाएगा तो यूनिवेक लगाना है। ओके, और प्रथम जो है व्यापारिक है ना कंप्यूटर यूनिवेक, ध्यान दीजिएगा, इनका जो निर्माण है 1954 में दोस्तों जीईसी, ध्यान दीजिएगा जीईसी, देखिए फुल फॉर्म जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने किया। कौन किया दोस्तों, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रथम जो है व्यापारिक, ठीक है, यूनिवेक, यूनिवेक का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ओके, चलिए देखिए माइक्रो प्रोसेसर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा होगा तो माफ़ करिएगा दोस्तों, है ना। तो सुबह सुबह रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये देखिए माइक्रो प्रोसेसर, ध्यान दीजिए। तो ये है दोस्तों कि 1970 में दोस्तों इंटेल कंपनी द्वारा प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 के जो है निर्माण में दोस्तों इनके निर्माण से कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति आ गई। कब, है ना, तो 1970 में। किसने बनाया दोस्तों, तो इंटेल कंपनी ने। माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, तो इंटेल 4004। ओके, और इसमें छोटे आकार के दोस्तों कंप्यूटर का निर्माण संभव हुआ, है ना, जिन्हें दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर कहा गया, ठीक है। और जब ये माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ तो फिर इन्हीं से दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर, इन्हीं को क्या बोला, माइक्रो कंप्यूटर कहा गया, ठीक है, छोटा कंप्यूटर। और ध्यान दीजिए कि इंटेल है ना, पेंटियम, सेलेरॉन तथा एएमडी वर्तमान में दोस्तों कुछ माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली ये कंपनी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इंटेल हो गया, है ना, इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन, एएमडी, ये जो है इंटेल है ना, ये जो जितने भी ये 4 कंपनी बताए गए ये, है ना, तो माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली ये कंपनी है। देखिए एप्पल है ना, एप्पल 2 याद रखना है, एप्पल 2। तो 1977 में दोस्तों प्रथम जो है व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर का जो है निर्माण किया गया जिसे एप्पल नाम दिया गया। तो प्रथम दोस्तों माइक्रो, याद रखना है क्या है, प्रथम जो है व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर, है ना, व्यापार के लिए किए जाने वाले उपयोग, है ना, व्यापार में जो है उपयोग किए जाने वाले प्रथम जो है माइक्रो कंप्यूटर, इनका नाम क्या दिया, तो एप्पल 2। ध्यान दीजिएगा एप्पल 2 कब बना दोस्तों, तो याद रखना 1977 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर का विकास वर्गीकरण, ध्यान दीजिए कि कंप्यूटर का जो है वर्गीकरण दोस्तों हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर दोस्तों, है ना, पीढ़ियों में बांटा गया है। तो प्रथम पीढ़ी हो गया, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, है ना, पांचवी पीढ़ी, है ना, और अभी ना जाने कौन सा पीढ़ी चल रहा है, ठीक है, 11th जनरेशन चल रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हम लोग 5वीं पीढ़ी तक पढ़ेंगे। ओके, देखिए कार्य पद्धति के आधार पर दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर हो गया, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा कार्य पद्धति के आधार पर दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। ओके, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हार्डवेयर कंप्यूटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आकार के आधार पर दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ऐड करिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, ये है। तो हार्डवेयर के दोस्तों उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को दोस्तों विभिन्न पीढ़ियों में बांटा गया है। तो हम लोग पहले पीढ़ी को देखेंगे, ठीक है, प्रथम पीढ़ी, सेकंड, फर्स्ट जनरेशन पढ़ते हैं ना, तो यही है, ध्यान दीजिएगा। तो यह दोस्तों की प्रथम पीढ़ी के जो है कंप्यूटर 1942 से, है ना, तो प्रथम पीढ़ी कब से स्टार्ट होता है दोस्तों, 1942 से लेके, है ना, 1955 तक जो है ये स्टार्ट होता है, ठीक है। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब, ध्यान दीजिएगा, निर्वात ट्यूब का। और सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा मतलब
याद रखना है कि मशीन लैंग्वेज दोस्तों निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा मतलब लो लेवल लैंग्वेज याद रखना है, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज तैयार किया गया। याद रखना है किसका उपयोग किया गया था, तो लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया था, माइन लैंग्वेज, ठीक है, याद रखना है। इसमें जो है ये प्रोग्राम तैयार किए जाते थे और है ना मशीन, ठीक है, मशीन लैंग्वेज तथा मशीन लैंग्वेज था। और याद रखना है मशीन लैंग्वेज को दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तन करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, और ये याद रखना है दोस्तों कि डाटा और सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए है ना स्टोरेज के लिए कौन किसका उपयोग करते थे, तो पंच कार्ड का उपयोग करते थे, ठीक है, पंच कार्ड और आपका पेपर टेप का उपयोग करते थे, याद रखना है, ठीक है। डाटा और सॉफ्टवेयर के लिए दोस्तों उसके भंडारण क्षमता के लिए किसका उपयोग करते थे, तो पंच कार्ड और पेपर टेप का। ओके, ये ऐड करना है, याद रखना है, ठीक है। और कंप्यूटर का जो है गणना समय गति मिली सेकेंड में, याद रखना है दोस्तों 1 ms, याद रखना है एक जो है ना मिली सेकेंड बराबर 10 या आपका 1 है ना 1000 सेकेंड होता है, ये याद रखिएगा। ओके, पूछा जा सकता है। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का जो उपयोग है दोस्तों मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान व सैन्य कार्यों के लिए किया गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट याद रखना है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का जो है उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया गया, तो साइंस, है ना, साइंस वैज्ञानिक अनुसंधान और आपका आर्मी के लिए किया गया, ठीक है, ये याद रखना है। ध्यान दीजिए कि ये आकार में दोस्तों बड़े होते थे, है ना, और अत्याधिक दोस्तों ये बहुत अधिक जो है ऊर्जा खपत करने वाले थे और इनकी भंडारण क्षमता दोस्तों कम थी और बुद्धि जो है मंद थी दोस्तों, और इसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत अधिक रहती थी, ठीक है, और इनका जो संचालन है एक खर्चीला काम था। ओके, ये सब है, ऐड रखिएगा। ओके, चलिए देखिए, निर्वात ट्यूब द्वारा दोस्तों अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए इन्हें दोस्तों वातानुकूलित वातावरण में रखना पड़ता था, मतलब एसी में रखना पड़ता था। इसका सिंपल सी यही भाषा है, ठीक है। निर्वात ट्यूब में दोस्तों अधिक जो है ऊष्मा मतलब अधिक जो है गर्मी पैदा करने के लिए उनको कहाँ रखते थे, तो एसी में रखना पड़ता था। ध्यान दीजिएगा, एनीएक, याद रखना, एनीएक हो गया, यूनिवेक हो गया और आईबीएम के मार्क इनके उदाहरण हैं। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण कौन है, तो एनीएक है, यूनिवेक है और आईबीएम के मार्क 1 है, ठीक है, ऐड करिएगा इसको। ओके, और ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 1952 में दोस्तों डॉक्टर ग्रेस हापर द्वारा असेंबली भाषा के जो है आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हुआ है, ठीक है। तो ये असेंबली भाषा के जो है प्रोग्राम है ना, असेंबली भाषा, याद रखना, असेंबली भाषा के जो है आविष्कार है ना, तो किसने किया है दोस्तों, तो 1952 में किया गया डॉक्टर ग्रेस हाफर के द्वारा, ठीक है, ऐड करिएगा इसको। ओके, चलिए देखिए, सेकंड जनरेशन है दोस्तों। तो सेकंड जनरेशन दोस्तों कब से स्टार्ट होता है, तो ये 1955 से 1964 तक, ये इनका जो ये 1955 से 1964 का जो समय है दोस्तों, ये सेकंड जनरेशन कहलाते हैं कंप्यूटर में। और ये याद रखिएगा दोस्तों कि देखिए, है ना, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों निर्वात ट्यूब की जगह दोस्तों आपका सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर 3 टांग वाला, याद रखना है, इसमें ट्रांजिस्टर, सेमी ट्रांजिस्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर का जो है ये प्रयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन है ना, सेकेंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, तो ट्रांजिस्टर का, ध्यान दीजिएगा। ओके, और ये दोस्तों ये हल्के थे, छोटे थे और कम विद्युत खपत करने वाले थे, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए दोस्तों सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा है ना तैयार किया गया। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ जो है सेकेंड जनरेशन से हाई लेवल है ना, हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज का जो है उपयोग किया गया, ठीक है, तैयार किया गया। और असेंबली भाषा, ध्यान दीजिएगा, असेंबली भाषा में दोस्तों प्रोग्राम लिखने के लिए याद रखना, नीमानिक्स कोड का जो है प्रयोग किया गया। किसका, नीमानिक्स कोड का प्रयोग किया गया, जो याद रखने में सरल होते थे। और ये याद रखना कि असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता है। ध्यान दीजिएगा, असेंबली भाषा में क्या है ना, सॉफ्टवेयर लिखना आसान होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये याद रखना है दोस्तों कि डाटा और सॉफ्टवेयर के जो है भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में किसका उपयोग करते थे, तो चुंबकीय भंडारण उपकरणों, ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, कौन कौन, तो मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया है ना, और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था, है ना, इनका जो है मैग्नेटिक डिस्क का जो है प्रयोग करना प्रारंभ हुआ। और इसमें भंडारण क्षमता तथा दोस्तों कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। तो सेकेंड जनरेशन में दोस्तों याद रखना है कि स्टोरेज डिवाइस के लिए किसका प्रयोग किया गया, तो मैग्नेटिक टेप, याद रखना है, मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, इसका जो है प्रयोग किया गया सेकेंड जनरेशन में। ओके, तो ये सब है दोस्तों, ऐड करिएगा। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिए। देखिए कि कंप्यूटर के प्रयोग करने की जो है गति तीव्र हुई दोस्तों, जिसमें जो है माइक्रो सेकेंड, याद रखना, माइक्रो सेकेंड में मापा जाता था। देखिए व्यवसाय तथा उद्योग में दोस्तों कंप्यूटर का जो है प्रयोग प्रारंभ हुआ, याद रखना है, व्यवसाय और उद्योग में, ठीक है। और बैच, ये याद रखना कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का
है ना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है आरंभ किया गया। ये सेकेंड जनरेशन में प्रारंभ हुआ दोस्तों बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यही है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर में, है ना। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि सॉफ्टवेयर में जो है कोबोल का फुल फॉर्म याद रखना है कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, फोर्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन, है ना, इसका फुल फॉर्म। इन जैसे दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा का जो है विकास हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसी में जो है प्रोग्राम लिखते थे, जैसे कोबोल हो गया, ठीक है, फोर्ट्रॉन हो गया इसमें। और इनका जो विकास है दोस्तों IBM द्वारा किया गया। कौन सी कंपनी, IBM कंपनी के द्वारा किया गया, और इसमें प्रोग्राम लिखना आसान हुआ। इसी में क्या लिखते हैं, प्रोग्राम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सेकेंड जनरेशन में, ओके, तो सेकेंड जनरेशन में इसका विकास हुआ, याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया, तो IBM, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, किस में लिखते थे, तो ये याद रखना है, ओके। चलिए देखिए कि कातोला पत्ता हैगा, देखते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर 3 टांग वाला देखे होंगे आप लोग, ठीक है, कंप्यूटर में लगा रहता है, बहुत सारी IC चिप में लगा रहता है। तो देखिए ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार है दोस्तों 1947 में वेल, याद रखना, वेल लेबोरेटरीज, याद रखिएगा, वेल लेबोरेटरीज में दोस्तों, है ना, वेल लेबोरेटरीज के जो है जॉन वार्डिन, ध्यान दीजिएगा, जॉन वार्डिन और विलियम जो है शाकाले तथा वाल्टर ब्रेन, है ना, वाल्टर जो है ब्रेटन ने किया। ध्यान दीजिएगा किसने किसने किया है, तो 1947 में किया दोस्तों वेल लेबोरेटरीज में। वेल लेबोरेटरीज के जो है जॉन वार्डिन, विलियम शाकाले और वाल्टर ब्रेटन ने किया, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये वैज्ञानिकों का जो नाम याद रखिएगा। और यही है कि सेमीकंडक्टर, ये जो पदार्थ है दोस्तों सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो है बना ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है। किससे बना है ये याद रखना है, ये सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का बना होता है। इसका देखिए, है ना, सिलिकॉन का SI होता है और आपका जर्मेनियम का दोस्तों GE, ध्यान दीजिएगा, इससे बना होता है। और ये एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है, ओके। तो ये ट्रांजिस्टर याद रखिएगा, ओके। चलिए देखिए तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तो इनका जो है पीरियड चालू होता है 1964 से 1975 तक का जो समय है, इसको थर्ड जनरेशन बोलते हैं कंप्यूटर का, ओके। और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में याद रखना दोस्तों ट्रांजिस्टर की जगह दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब IC चिप का जो है उपयोग किया गया। ध्यान दीजिएगा IC का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, याद रखना, इनका जो है प्रयोग प्रारंभ हुआ किस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में। ध्यान दीजिएगा कि SSI का फुल फॉर्म दोस्तों स्मॉल स्केल, है ना, इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, तथा बाद में दोस्तों MSI, याद रखना है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का जो है विकास हुआ किस जनरेशन में दोस्तों, तो आपका थर्ड जनरेशन में, ओके। और यह है कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में दोस्तों सैकड़ों जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जैसे आपका ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध, है ना, ट्रांजिस्टर, प्रतिरोध तथा दोस्तों ये याद रखना है कैपेसिटर का जो है निर्माण संभव हुआ, ओके। जो छोटे छोटे दोस्तों इस प्रकार के जो है ना, गोल, ऐसे गोल होते हैं ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसको जो है छोटे छोटे ट्रांजिस्टर बोलते हैं। देख गोले होते हैं ऐसे करके, ठीक है, मदरबोर्ड में लगा रहता है, याद रखना है, ठीक है। तो इनका जो है ना निर्माण संभव किस जनरेशन में, तो आप थर्ड जनरेशन है ये, ओके, ये ऐड करना है, ध्यान दीजिएगा, ओके। और ये याद रखना है ना, बाकी ये सब है और भी है, ध्यान दिया इसके संबंध में। और देखिए इनपुट, है ना, तो इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों के रूप में दोस्तों कीबोर्ड तथा मॉनिटर का जो है प्रयोग स्वचालित हुआ, ठीक है। तो कीबोर्ड और, है ना, आउटपुट उपकरण, याद रखना, कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग किस जनरेशन से प्रारंभ हुआ, तो थर्ड जनरेशन से, याद रखिएगा। और कीबोर्ड के प्रयोग से दोस्तों कंप्यूटर में डाटा और निर्देश डालना आसान हुआ। तो कीबोर्ड से, ना, कीबोर्ड का प्रयोग किस जनरेशन से प्रारंभ हुआ दोस्तों, तो याद रखिएगा आपका थर्ड जनरेशन, ओके, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ओके। और देखिए दोस्तों कि मैग्नेटिक टेप तथा जो है डिस्क भंडारण क्षमता में दोस्तों ये वृद्धि हुई। और सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरणों, ध्यान दीजिएगा कि इनका जो है विकास हुआ। और रैम, याद रखना, रैम का फुल फॉर्म, है ना, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, इनके कारण दोस्तों कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर की गति में तीव्र वृद्धि हुई। रैम का आविष्कार, है ना, रैम, ठीक है, तो ये थर्ड जनरेशन से इनका जो है प्रयोग प्रारंभ हुआ, ओके, याद रखिएगा। और ये याद रखना दोस्तों कि कंप्यूटर का जो है गणना समय नैनो सेकेंड, है ना, नैनो सेकेंड में मापा जाने लगा दोस्तों। और इससे कंप्यूटर के जो है कार्य क्षमता में तेजी आई। तो याद रखना है 1 NS बराबर दोस्तों 10 सेकेंड, ये याद रखिएगा, ओके। और कंप्यूटर का जो है व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत उपयोग प्रारंभ हुआ किस जनरेशन से, तो थर्ड जनरेशन से, ओके। याद रखिएगा दोस्तों कि उच्च स्तरीय भाषा में दोस्तों PL1, ध्यान दीजिएगा, पास्कल, याद रखना है, तथा दोस्तों बेसिक का जो है विकास हुआ, ठीक है, उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज में दोस्तों किनका जो है विकास हुआ, तो हाई लेवल लैंग्वेज, याद रखना है PL, पास्कल, ठीक है, बेसिक, इनका जो है ये विकास हुआ,
ओके, याद रखना है, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है विकास हुआ किस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में दोस्तों टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है ये विकास हुआ है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो है अलग अलग बिक्री है ना प्रारंभ हुई, ध्यान दीजिएगा, हार्डवेयर की बिक्री अलग प्रारंभ हुई, सॉफ्टवेयर की बिक्री अलग प्रारंभ हुई किस जनरेशन से, तो थर्ड जनरेशन से। और इसमें यही है कि उपयोगकर्ता दोस्तों आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकता था, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों कि 1965 में दोस्तों डीईसी, ध्यान दीजिएगा, डीईसी का फुल फॉर्म डिजिटल है ना इक्विपमेंट, याद रखना, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा दोस्तों प्रथम जो है व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDA 8, ध्यान दीजिएगा, PD 8 माफ करिएगा, PDP, ओके, तो PDP 8 ध्यान दीजिएगा कि है ना प्रोग्रामेड है ना डाटा प्रोसेसर 8 का जो है विकास किया गया। तो प्रथम, याद रखना कि प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर कब बनाया गया दोस्तों, तो 1965 में। किसके द्वारा बनाया गया, तो DEC, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। नाम क्या, PDP 8, ध्यान दीजिएगा, PDP 8 का फुल फॉर्म याद रखना है, प्रोग्रामेड डाटा प्रोसेसर 8, ओके, इनका जो है विकास हुआ कब हुआ, 1965 में, ठीक है, ऐड करिएगा। देखिए क्या आपको है ना का तोला पता है। देखिए दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी का जो विकास है दोस्तों 1958 में जैक किल्वी, याद रखना है, जैक किल्वी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, है ना, तो जैक किल्वी और रॉबर्ट नोई कब किया गया, तो 1958 में, ओके, आईसी का। और ये याद रखना है कि सिलिकॉन की तरह दोस्तों बने ये है ना, सिलिकॉन की तरह दोस्तों इस पर बने प्रौद्योगिकी को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, नाम दिया गया है ना। तो यही है, और ये चीज़ दोस्तों अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन वही है, ये भी सिलिकॉन SI जर्मेनियम GE के बने होते हैं, है ना। तो इतना पॉइंट है दोस्तों, ऐड करिएगा, ओके। चलिए, तो 1989 के बीच दोस्तों इसका जो समय है 1975 से 1989 के बीच का जो समय है, जो पीरियड है, ये चौथी पीढ़ी का जो है ये समय है, ध्यान दीजिएगा। और ये याद रखना दोस्तों कि चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो अभी देखते हैं ना, माइक्रो प्रोसेसर का जो है उपयोग इसी पीढ़ी से प्रारंभ किया गया, ठीक है। और LSI, ध्यान दीजिएगा कि LSI का फुल फॉर्म लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से माइक्रो प्रोसेसर की जो है क्षमता में वृद्धि हुई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर का जो है गणना समय पिको सेकंड में मापा जाने लगा, ध्यान दीजिएगा कि 1 PS बराबर 10-12 है, ठीक है, सेकंड है, ये याद रखिएगा, ओके। और ये याद रखना कि जो माइक्रो प्रोसेसर के जो है इस्तेमाल में अत्यंत है ना, माइक्रो प्रोसेसर के जो है इस्तेमाल से दोस्तों इसी जनरेशन से, ठीक है, फोर्थ जनरेशन से अत्यंत जो है छोटा स्मॉल और हाथ में लेकर जाने वाला दोस्तों कंप्यूटर का जो है विकास यहीं से प्रारंभ हुआ, ओके। और मल्टीटास्किंग कंप्यूटर के कारण दोस्तों कंप्यूटर का जो प्रयोग है एक साथ कई कार्यों को संपन्न करने के लिए किया जाने लगा। तो एक साथ मल्टीटास्किंग कार्य करने के लिए है ना कंप्यूटर का जो विकास किस पीढ़ी से संभव हुआ, तो फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का विकास दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि M.E. हॉफ ने 1971 में किया। किसने किया है दोस्तों, M.E. हॉफ ने। और इसमें दोस्तों व्यक्तिगत कंप्यूटर का जो है विकास प्रारंभ हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। और यह है कि चुंबकीय डिस्क और टेप का जो है स्थान अर्धचालक सेमीकंडक्टर मेमोरी ने ले लिया दोस्तों, ठीक है। और रैम के जो है क्षमता में वृद्धि है ना, वृद्धि की गई और अत्यंत त्रि वाले दोस्तों रैम का जो है उपयोग किया गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये ऐड करना है दोस्तों कि उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे आपका लेन और वेन का विकास हुआ। कौन से जनरेशन से दोस्तों आपका लेन और वेन का विकास हुआ, तो फोर्थ जनरेशन, ओके, ध्यान दीजिएगा। लेन का लोकल एरिया नेटवर्क, वेन का वर्ल्ड वाइड है ना एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ये सब है, ओके। देखिए कि सामान्यतः दोस्तों कंप्यूटिंग, ठीक है ना, तो पैरेलल कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का जो है प्रचलन प्रारंभ हुआ फोर्थ जनरेशन से, ध्यान दीजिएगा। 1900 है ना, मल्टीमीडिया याद रखना है, ओके। और 1981 में दोस्तों IBM ने दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे PC कहा गया, ठीक है। तो 1981 में बनाया गया दोस्तों IBM के द्वारा माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे क्या नाम दिया गया, PC पर्सनल कंप्यूटर, ओके। ये रखना दोस्तों कि सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब याद रखना GUI है ना, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो है विकास ने दोस्तों कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। कौन से जनरेशन से, फोर्थ जनरेशन से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो GUI का प्रयोग किस जनरेशन से प्रारंभ हुआ, तो फोर्थ जनरेशन से, ओके, ये याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों MS-DOS, ध्यान दीजिएगा, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है विकास हुआ,
याद रखना है, ठीक है। याद रखिएगा, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस जनरेशन, तो 4th जनरेशन से विकास हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। और यही है ना, तो 4th जनरेशन से ही दोस्तों डॉस का प्रयोग किया गया है ना, याद रखना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में दोस्तों MS डॉस, ध्यान दीजिएगा, है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया 4th जनरेशन से, ठीक है। और ये याद रखना है दोस्तों कि उच्च स्तरीय भाषा में दोस्तों आपका सी भाषा है ना, सी भाषा का विकास हुआ जिससे प्रोग्रामिंग सरल हुआ। तो 4th जनरेशन से ही दोस्तों आपका ना सी भाषा का विकास हुआ। और ये याद रखने की उच्च स्तरीय भाषा का जो है मानकीकरण किया गया ताकि प्रोग्राम को दोस्तों सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके, ठीक है। अब ये देखिए कि है ना, अलकरहा तथ्य है ये, है ना, मूर के जो है नियम के अनुसार दोस्तों प्रत्येक 18 माह में दोस्तों चिप में उपकरणों की संख्या दुगनी हो जाएगी। और ये है कि ULSI में दोस्तों एक चिप पर 1 करोड़ जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, यह 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, ये याद रखना दोस्तों कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर 5th जनरेशन कंप्यूटर 1989 से अब तक का जो समय है दोस्तों, है ना, ये 5वीं पीढ़ी का जो है ये समय है, ओके, ध्यान दीजिएगा। और ये याद रखना दोस्तों कि VLSI, याद रखना है VLSI अल्ट्रा, ध्यान दीजिएगा, VLSI का फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड है। और ये तथा दोस्तों SLSI, ध्यान दीजिएगा, SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इससे दोस्तों करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दोस्तों युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का जो है विकास हुआ है, ध्यान दीजिए, ओके। और इसमें दोस्तों अत्यंत छोटे और हाथ में लेकर जाने योग्य दोस्तों कंप्यूटरों का विकास हुआ जिसकी जो है गणना अत्यंत जो है तीव्र और अधिक है। मल्टीमीडिया दोस्तों एनिमेशन के कारण कंप्यूटर जो है शिक्षा और मनोरंजन आदि के लिए है ना भरपूर उपयोग किया जाने लगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विकास से सूचनाओं के जो है आदान प्रदान तथा दूसरों से संपर्क करने के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव हुआ 5th जनरेशन से, ठीक है। और भंडारण के लिए याद रखना दोस्तों कि ऑप्टिकल डिस्क जैसे आपका CD हो गया, DVD हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, ठीक है, इनका विकास हुआ है ना, जैसे पेन ड्राइव भी हो गया, इसी में आएगा, ओके। तो ये सब है, ऐड करिएगा। और 2 प्रोसेसर को दोस्तों एक साथ जोड़कर पैरेलल प्रोग्रामिंग द्वारा दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेसर की जो है गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया इसी जनरेशन में, 5th जनरेशन में। और नेटवर्किंग के क्षेत्र में दोस्तों इंटरनेट हो गया, ठीक है, ईमेल हो गया, ब्लू है WWW दोस्तों, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का जो है विकास हुआ कौन से जनरेशन, तो 5th जनरेशन, ठीक है, ऐड करिएगा इसको। चलिए, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सूचना प्रौद्योगिकी है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोस्तों इंफॉर्मेशन हाईवे की जो है अवधारणा का जो है विकास हुआ। नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता वाले दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI, ठीक है, AI डालने के प्रयास चल रहे हैं। AI डालने के प्रयास नहीं भाई, AI में ही है, ठीक है, हो गया है विकास। और यही है, बाकी ये सब ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन, रोबोट, इन सब का प्रयोग किया जाने लगा है 5th जनरेशन में। और ये याद रखने कि मैग्नेटिक बबल है ना, मैग्नेटिक बबल मेमोरी के जो है प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई है। पोर्टेबल PC, ध्यान दिएगा कि है ना, पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC है ना, इनके जो है ना, इनके जो कंप्यूटर में जीवन में नए प्रत्येक क्षेत्र जुड़ रहे हैं। तो वही है, बाकी ये सब है ना, याद रखिएगा, ओके। और देखिए कि यह है कि आलू के चिप्स, ठीक है, आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण दोस्तों इंटीग्रेटेड चिप को है ना चिप नाम दिया गया, ठीक है, यही है ना, छोटा आलू का चिप देखे ना, खाते हैं ना, तो उसी के चिप के आकार होने के कारण दोस्तों ये चिप दिया गया है ना, IC का नाम दिया गया है, ओके। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग है ना, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो यही है कि नैनो कंप्यूटर, याद रखना है कि नैनो ट्यूब्स जिसका जो व्यास है दोस्तों 1 नैनोमीटर है ना, 1 × 10 मीटर हो सकता है। इनके जो है प्रयोग से छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर का जो है विकास किया जाएगा, ओके, की गई है ये परिकल्पना। बाकी यही है दोस्तों कि एटॉमिक संरचना, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार के जो है कंप्यूटर में। तो बाकी यही है कि आप देखते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, ये याद रखने देखते हैं इसके संबंध में कि कम है ना, किरणों में दोस्तों ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की जो है उपस्थिति के कारण होती है और ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं। इस कारण दोस्तों इन्हें एक साथ है ना 1 और 0 की स्थिति में दोस्तों गिना जा सकता है। और इस क्षमता का जो है इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज करने वाले कंप्यूटर के विकास का जो है ना, ये विकास जो है ये चल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वांटम कंप्यूटर याद रखना, ये इनकी परिभाषा है, ओके। बाकी ये है दोस्तों कि इस प्रकार के कंप्यूटर में पदार्थ की जो है क्वांटम सिद्धांत का है ना उपयोग किया जाता है और सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को दोस्तों बीट में मापा जाता है, ओके। जबकि क्वांटम कंप्यूटर में दोस्तों इसे क्यूबिक, ध्यान दीजिएगा, क्यूबिक याद रखना है, क्यूबिक है ना
इनसे मापा जाता है। तो है ना, ये याद रखना दोस्तों कि क्वांटम कंप्यूटर को किससे मापा जाता है, क्यूबिक से। ओके, और सामान्य कंप्यूटर को, है ना, सामान्य जो कंप्यूटर है उनकी जो है मेमोरी को, है ना, किससे मापा जाता है, बीट से मापा जाता है। ओके, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, और ये है देखिए डीएनए कंप्यूटर, तो ध्यान दीजिएगा डीएनए कंप्यूटर, तो इसमें जो है जैविक पदार्थ जैसे आपका डीएनए या प्रोटीन, है ना, इसका जो है प्रयोग कर डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जाता है, इसे बायो कंप्यूटर कहा जाता है। ओके, तो डीएनए कंप्यूटर को क्या बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। ओके, केमिकल कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा कि इसमें गणना करने के लिए दोस्तों पदार्थ के जो है रासायनिक गुणों व सांद्रता, है ना, कंस्ट्रक्शन, इनका जो है उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये केमिकल कंप्यूटर। ओके, और देखिए अब देखते हैं दोस्तों कार्य पद्धति के आधार पर जो है वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो कार्य पद्धति के आधार पर दोस्तों कंप्यूटर को 3 प्रकार, है ना, 3 भागों में बांटा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा 3 प्रकार के बांटा गया है ना, कार्य पद्धति के आधार पर। तो ये दोस्तों कि ये याद रखना है कि इसमें जो है एनालॉग कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा एनालॉग कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर। ओके, तो समय के साथ दोस्तों लगातार परिवर्तन होने वाले भौतिक राशियों को दोस्तों एनालॉग, है ना, राशि कहा जाता है। जैसे आपका, है ना, तापक्रम, दबाव, विद्युत वोल्टेज आदि, है ना, तो ये जैसे आपका तापक्रम हो गया, दबाव हो गया, ठीक है, और विद्युत वोल्टेज, इन सभी में दोस्तों, है ना, ये एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है कि एनालॉग कंप्यूटर में दोस्तों डाटा का जो है निरूपण लगातार परिवर्तन होने वाली राशि के रूप में होता है। एनालॉग कंप्यूटर की जो गति है अत्यंत धीमी होती है दोस्तों, और इस प्रकार के जो है कंप्यूटर अब जो है प्रचलन से बाहर हो गए हैं। ये याद रखना है कि एक सामान्य घड़ी, वाहन का जो है गति मीटर, है ना, वोल्ट मीटर आदि जो है एनालॉग कंप्यूटिंग के उदाहरण हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से, तो ये आपका साधारण घड़ी हो गया, वाहन की गति जो मोटर में, है ना, जो मोटर बाइक में जो है ना मीटर चलता है वो एक प्रकार के जो है एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, वाहन की गति मीटर, वोल्ट मीटर, ये सभी एनालॉग कंप्यूटिंग के उदाहरण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। कहाँ कहाँ एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग होता है ये भी याद रखना है, तापक्रम, ठीक है, ये दबाव, विद्युत वोल्टेज, ये सब, ठीक है, तो इसमें है ना। आगे हम लोग और भी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि डिजिटल कंप्यूटर, याद रखने कि ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर चलते हैं और गणना करने के लिए द्विधारी अंक पद्धति, मतलब बाइनरी सिस्टम 0 और 1 का जो है प्रयोग किया जाता है। किसमें, तो डिजिटल कंप्यूटर में। ये ध्यान दीजिए कि डिजिटल कंप्यूटर में दोस्तों डाटा का जो है निरूपण बाइनरी 0 और 1 में किया जाता है, और इसकी जो गति है दोस्तों ये तीव्र होती है, और वर्तमान में जो अधिकांश कंप्यूटर हैं ये इसी प्रकार के कंप्यूटर है। ठीक है, और इसमें आंकड़ों को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, डाला जाता है। ठीक है, तो ये 0 और 1 वाला है ना, कौन सा कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, याद रखना है। और तापमान हो गया, ठीक है, जलवायु हो गए, ठीक है, तो ये है ना वाहन गति मीटर, ठीक है, तो इसमें जो है एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर, याद रखना है दोस्तों कि ये जो है यह डिजिटल व एनालॉग कंप्यूटर का जो है मिश्रित रूप है, और इसमें गणना तथा प्रोसेसिंग के लिए दोस्तों डिजिटल रूप का जो है प्रयोग किया जाता है, और जबकि इनपुट तथा आउटपुट दोस्तों एनालॉग संकेतों का जो है उपयोग किया जाता है। और इस तरह के जो है कंप्यूटर का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, है ना, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, अस्पताल हो गया, ठीक है, रक्षा क्षेत्र आर्मी में हो गया, या साइंस में हो गया, ठीक है, विज्ञान आदि में ये किया जाता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग। ओके, तो ये है, इसको याद रखें। तो 3 प्रकार के कंप्यूटर याद रखने, है ना, एनालॉग कंप्यूटर हो गया, आपका डिजिटल कंप्यूटर हो गया, और आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। तीनों को याद रखना है। ठीक है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है, अस्पताल, रक्षा क्षेत्र, विज्ञान। ओके, और आपका डिजिटल 0 और बाइनरी जो सामान्य प्रकार के अभी कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें आपका ये डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, और ये है कि घड़ी हो गया, साधारण जो घड़ी हो गया, वाहन गति मीटर, है ना, तो इसका जो है और भी उदाहरण आपके पास होगा तो कमेंट्स में करिएगा। ठीक है, चलिए ये अगला देखते हैं। देखिए आकार के आधार पर दोस्तों, है ना, वर्गीकरण, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड साइज ऑफ वर्क, तो आकार के आधार पर दोस्तों कंप्यूटर का जो है वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा। तो आकार और कार्य के आधार पर दोस्तों कंप्यूटर को मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में बांटा गया है। पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, है ना, नेटबुक, टैबलेट, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, पॉम टॉप, है ना, आदि माइक्रो कंप्यूटर के ही विभिन्न रूप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितने दिए हैं, ठीक है, देखिए पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट, है ना, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, पॉम टॉप, और ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के अंग है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए
देखिए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर दोस्तों मुख्य ये है ना, मुख्य जो है कंप्यूटर एक केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है। और ये है ना मुख्य कंप्यूटर जो है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में मुख्य कंप्यूटर जो है केंद्रीय स्थान में रखा जाता है, जो सभी डाटा और अनुदेशों को स्टोर करता है। ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रक्शन। और उपयोगकर्ता डंब टर्मिनल के माध्यम से दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ता है और केंद्रीय डाटाबेस और प्रोसेसिंग क्षमता का जो है उपयोग करता है। ओके, ध्यान दीजिएगा कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है दोस्तों आकार में है ना काफ़ी बड़े होती हैं और इसकी जो डाटा स्टोरेज क्षमता अधिक होती है और डाटा प्रोसेस करने की जो है गति तीव्र होती है दोस्तों। मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़कर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि इसे जो है मल्टी यूज़र कंप्यूटर कहा जाता है। मेन फ्रेम को क्या मल्टी यूज़र कंप्यूटर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डाटा प्रोसेसिंग किया जा सकता है। ओके, ध्यान दीजिए कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में 2 या 2 से अधिक माइक्रो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर दोस्तों प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जा सकती है और इसमें सामान्यतः दोस्तों 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। 2 बिट होता है दोस्तों, एक 32 बिट और एक 64 बिट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और मेन फ्रेम कंप्यूटर में दोस्तों टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। क्या टाइम शेयरिंग, याद रखना है, टाइम शेयरिंग है ना, और आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है किसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर में। ओके, और यही है कि दोस्तों उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो उपयोग है दोस्तों बड़ी कंपनियों, बैंक, रेलवे, रक्षा अनुसंधान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि के क्षेत्र में ये किया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग मिनी कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये आकार में आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर से है ना छोटा होता है, लेकिन ये माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा कि इसका जो आविष्कार है, मिनी कंप्यूटर का आविष्कार है 1965 में दोस्तों DEC, ध्यान दीजिएगा, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने किया था। हम लोग पहले भी देखे हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, कब किया गया 1965 में। ठीक है, और इसमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का जो है ना प्रयोग होता है और इसकी जो संग्रहण क्षमता और गति जो है अधिक होती है दोस्तों, और इस पर कई व्यक्ति एक साथ काम कर सकते हैं और यही है संसाधनों का जो है साझा उपयोग किया जा सकता है। सभी लोग दोस्तों डाटा का उपयोग कर सकते हैं। ओके, मिनी कंप्यूटर में। और देखिए मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर का जो उपयोग है दोस्तों ये याद रखने की यात्री आरक्षण जो रिजर्वेशन होता है उसके लिए, बड़े ऑफिस, कंपनी, अनुसंधान आदि में ये किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है मिनी कंप्यूटर। ओके, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, ये रोचक तथ्य है, देख लीजिएगा कि कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का जो है बेंगलुरु शहर क्या है सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। ओके, चलिए देखिए एम्बेडेड कंप्यूटर, ये एम्बेडेड कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा कि किसी उपकरण जैसे आपका टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार आदि दोस्तों ये इससे जुड़ा हुआ कंप्यूटर जिसे किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, अगर किसी विशेष कार्य के लिए दोस्तों एम्बेड किया जाता है वो वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है एम्बेडेड कंप्यूटर। और एम्बेडेड कंप्यूटर दोस्तों एक माइक्रो प्रोसेसर या इंटीग्रेटेड चिप के रूप में होता है ना, जो उपकरण के रूप में है ना उपकरण को जो है सरल बनाता है। तो यहाँ टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, कार आदि से जुड़ा दोस्तों छोटा कंप्यूटर है ना जो होता है, जिसको विशेष करके लिए इसी के लिए जो है एम्बेड किया जाता है, इसी को क्या बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। और इसमें क्या है कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर या जो है चिप आईसी का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये एम्बेडेड कंप्यूटर भी होता है ना। चलिए अगला देखिएगा दोस्तों आपका माइक्रो कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट है दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसका जो विकास है दोस्तों 1970 से प्रारंभ हुआ, जब CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में दोस्तों क्या माइक्रो है ना माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा। कब से प्रारंभ हुआ माइक्रो प्रोसेसर का, तो 1970 से। ध्यान दीजिएगा कि इसका जो विकास है सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया है। माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसने किया है IBM कंपनी ने। और ये याद रखना है दोस्तों कि माइक्रो कंप्यूटर में आपका है ना 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का जो है उपयोग किया जाता है किसमें माइक्रो कंप्यूटर में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि VLSI याद रखना है, VLSI दोस्तों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और आपका ULSI ध्यान दीजिएगा कि ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है ना। इससे दोस्तों इनसे जो है माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई है और ये है कि इसकी जो क्षमता है कई गुना बढ़ी है। ध्यान दीजिएगा कि मल्टीमीडिया और इंटरनेट के जो है विकास इसने है ना माइक्रो कंप्यूटर की जो है उपयोगिता को हर क्षेत्र में पहुंचा दिया है। बाकी यही है, ध्यान दीजिएगा फुल फॉर्म। ओके, और यह है दोस्तों कि कई माइक्रो कंप्यूटर के जो है संचार माध्यमों द्वारा दोस्तों आपस में जोड़कर कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जा सकता है। और देखिए कि माइक्रो है ना डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर है ना, और लैपटॉप, नोटबुक कंप्यूटर, नेटबुक कंप्यूटर है ना, टैबलेट और स्मार्टफोन। ध्यान दीजिएगा स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के ही क्या है विभिन्न रूप हैं। तो स्मार्टफोन जो हम लोग मोबाइल चलाते हैं ये भी आपका माइक्रो कंप्यूटर के ही क्या है
विभिन्न रूप हैं। ध्यान दीजिएगा कि उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग होता है माइक्रो कंप्यूटर के। घर, ऑफिस, विद्यालय, व्यापार, है ना, उत्पादन, ठीक है, याद रखना है, प्रोडक्शन, रक्षा, है ना, मनोरंजन, चिकित्सा आदि ये जो है क्षेत्रों में इनका जो है उपयोग किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर का। ओके, चलिए देखिए कि पर्सनल कंप्यूटर पीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना पीसी, है ना, मेरे घर में भी पीसी है, तो इसे दोस्तों डेस्कटॉप, है ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। किसको? पीसी को। और आजकल दोस्तों होने वाले जो है पीसी पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर ही है, ठीक है। और इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट होते हैं दोस्तों। सिस्टम यूनिट में सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और अन्य हार्डवेयर होती हैं। ये आकार में दोस्तों सामान्य कार्यों के लिए बनाया गया कंप्यूटर है और इस पर दोस्तों एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। सिंगल यूजर कंप्यूटर है पीसी। ओके, इसी कारण इसे क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य करने की यह क्षमता वाले होते हैं। मल्टीटास्किंग, एक व्यक्ति तो बैठता है लेकिन एक साथ वे कई कार्य कर सकता है, ठीक है, मल्टीटास्किंग होता है। और पीसी को दोस्तों टेलीफोन और मॉडेम की जो है सहायता से आपस में, है ना, या इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। और कुछ जो है प्रमुख पीसी निर्माता कंपनी कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा कि IBM, है ना, लेनोवो, एप्पल, ठीक है, कॉम्बैक, ठीक है, कॉम्पैक है, माफ करिएगा, कॉम्पैक है, जेनिथ है दोस्तों, HCL आपको पता ही है दोस्तों, और आपका HP, है ना, HP का फुल फॉर्म याद रखना है, हेवेल पैकेट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, और उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? देखिएगा आपका पीसी का जो है उपयोग, पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग घर में, ऑफिस में, शिक्षा में दोस्तों, मनोरंजन में, डाटा संग्रहण में, ठीक है, प्रकाशन आदि अनेक क्षेत्रों में ये किया जाता है, ठीक है, पुस्तक प्रकाशन में भी पीसी का। ओके, चलिए देखिए, पीसी का जो विकास है दोस्तों 1981 में हुआ था, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर, ध्यान दीजिएगा कि पीसी का विकास 1981 में हुआ दोस्तों, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर 8088 का जो है प्रयोग किया गया और इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगाकर इसकी जो है क्षमता बढ़ाई जा सकती है और इसे पीसी XT, ध्यान दीजिएगा, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंड टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। 1984 में दोस्तों इसे नए माइक्रो प्रोसेसर 80286 से बने पीसी को दोस्तों PC80, ध्यान दीजिएगा PC80, है ना, तो याद रखना है कि पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है। ओके, ये याद रखना है। और वर्तमान पीढ़ी के दोस्तों सभी पर्सनल कंप्यूटर को PC80 कहा जाता है। ओके, तो ये सब पॉइंट है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए, वर्क स्टेशन है दोस्तों, तो देखिए वर्क स्टेशन ये जो है शक्तिशाली पीसी होता है दोस्तों, जो है ना अधिक प्रोसेसिंग क्षमता, विशाल भंडारण और बेहतर डिस्प्ले को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और ये एक बार में एक ही व्यक्ति जो है इसमें, है ना, कार्य कर सकता है वर्क स्टेशन में। और वर्क स्टेशन कंप्यूटर का प्रयोग जो है वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण आदि क्षेत्रों में, है ना, किया जाता है उनके अध्ययन के लिए, ठीक है, तो ये है। ओके, चलिए देखिए नोटबुक, बहुत सारा दोस्त देखिए नोटबुक कंप्यूटर, है ना, लैपटॉप, ध्यान दीजिएगा कि, है ना, लैपटॉप ये जो है नोटबुक आकार में दोस्तों एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे ब्रीफ केस में कहीं पर भी ले जा सकते हैं, आपको पता है नोटबुक, और इसमें पर्सनल कंप्यूटर की सभी विशेषताएं मौजूद होती है दोस्तों, जबकि यही है कि इसका जो उपयोग है गोद में रखकर किया जाता है लैप में, है ना, इसीलिए इसके क्या बोलते हैं? लैपटॉप भी बोलते हैं, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर। और लैपटॉप का जो विकास है दोस्तों याद रखना है कि एडम ऑसबर्न, याद रखना है, लैपटॉप का विकास ऑसबर्न द्वारा दोस्तों 1981 में किया गया था और इसमें एक जो है ना, मुड़ने योग्य LED मॉनिटर, कीबोर्ड, टच पैड होता है, हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, CD DVD ड्राइव और अन्य जो है पोर्ट रहते हैं। और आजकल तो ये फ्लॉपी डिस्क और DVD ड्राइव आजकल के जो है लैपटॉप में नहीं आता है और यही है कि इसमें पोर्ट होते हैं और विद्युत के बगैर दोस्तों कार्य कर सकने के लिए इसमें क्या होता है? चार्ज करने के लिए बैटरी का उपयोग किया जाता है और यही है कि सामान्यतः दोस्तों लैपटॉप में जो है लिथियम आयन बैटरी, ध्यान दीजिएगा, लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। और वाईफाई, ध्यान दीजिएगा कि वाईफाई ब्लूटूथ की सहायता से इससे क्या इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है, ठीक है, तो ये लैपटॉप आपके पास तो हो गई। ओके, क्या दोस्तों कि आपका नेटबुक, ध्यान दीजिएगा कि नोटबुक है ना, और लैपटॉप कंप्यूटर का ये लघु संस्करण है नेटबुक और वही है कि इसे दोस्तों वायरलेस नेटवर्क इंटरनेट का जो है उपयोग करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। और यही कि नेटबुक का जो आकार है दोस्तों वजन लैपटॉप से छोटा होता है और प्रोसेसिंग क्षमता जो है ये भी कम होती है। नेटबुक का जो उत्पत्ति है दोस्तों इंटरनेट और नोटबुक शब्द से मिलने से हुआ है, ठीक है, इंटरनेट और नोटबुक से मिलने से हुई है। नेटबुक द्वारा दोस्तों इंटरनेट से जुड़ने, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, सफरिंग करने के लिए, ईमेल, ये सब है, सोशल मीडिया उपयोग करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए इनका जो है इसमें आसानी से उपयोग किया जा सकता है नेटबुक में, ठीक है। चलिए देखिए टैबलेट कंप्यूटर, ये टैबलेट कंप्यूटर दोस्तों एक छोटा कंप्यूटर है जिसमें कीबोर्ड, माउस का प्रयोग नहीं होता है और इसमें इनपुट के लिए दोस्तों याद रखना स्टाइलिश पेन,
टच स्क्रीन इसका जो है उपयोग किया जाता है। और टैबलेट में दोस्तों डाटा डालने के लिए वर्चुअल या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का जो है उपयोग किया जाता है। और ये याद रखना है दोस्तों कि इसे वायरलेस नेटवर्क द्वारा दोस्तों इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और इसका जो है ना प्रयोग है ना स्मार्टफोन की तरह किया जाता है, ठीक है, टैबलेट कंप्यूटर का याद रखना है। और चूंकि यही है कि टैबलेट है ना, टैबलेट कंप्यूटर का उपयोग हाथ में रखकर किया जाता है, इसीलिए इसे क्या हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहा जाता है। टैबलेट को क्या हैंड हेल्ड कंप्यूटर कहा जाता है। और यही है कि एप्पल कंपनी का जो है आईपैड है ना टैबलेट कंप्यूटर का एक क्या है उदाहरण है, ठीक है। चलिए देखिए पाम टॉप, याद रखिएगा दोस्तों कि पाम टॉप ये बहुत ही दोस्तों छोटा कंप्यूटर है जिसे हाथ में रख कर किया है ना कार्य किया जा सकता है। और इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। पाम टॉप को मिनी लैपटॉप कहते हैं। और कीबोर्ड की जगह दोस्तों इसमें आवाज़ द्वारा इनपुट कार्य किया जाता है। और पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स है ना भी ये क्या है छोटा कंप्यूटर है जिसे नेटवर्क से जोड़कर है ना अनेक कार्य कर सकते हैं। इसे फ़ोन की तरह दोस्तों व्यवहार किया जा सकता है, फ़ोन की तरह काम कर सकते हैं पाम टॉप को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि पाम टॉप, ओके, तो ये याद रखना है, ओके। चलिए है ना, तो ये पीडीए, ठीक है, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ओके। चलिए एक छोटा नेटवर्क है, ओके, अनेक। और बाकी स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन तो पता है दोस्तों कि स्मार्टफोन एक जो है मोबाइल फ़ोन है जिसमें कंप्यूटर की लगभग सभी विशेषताएं मौजूद होती है। और इसमें डाटा इनपुट के लिए टच स्क्रीन इसका उपयोग किया जाता है। और टैबलेट या पीडीए एक कंप्यूटर है जिसका प्रयोग वैकल्पिक फ़ोन की तरह भी किया जाता है। और दूसरी तरफ दोस्तों स्मार्टफोन मुख्य रूप से फ़ोन है जिसका प्रयोग कंप्यूटर प्रोसेसिंग के जो है ना कुछ कार्यों इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए किया जा सकता है। और स्मार्टफोन का उपयोग आपको पता है दोस्तों हाथ से किया जाता है, जबकि टैबलेट या पीडीए को दोस्तों दोनों हाथों से चलाना पड़ता है। स्मार्टफोन, टैबलेट और पीडीए याद रखना है हैंड हेल्ड डिवाइस कहलाता है, ठीक है। तो स्मार्टफोन, टैबलेट, पीडीए ये आपका हैंड हेल्ड कहलाता है, ठीक है, हैंड हेल्ड डिवाइस, ओके। अगला देखिएगा दोस्तों सुपर कंप्यूटर, ओके। तो ये याद रखिएगा कि अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल जो है ना भंडारण क्षमता, विशाल मेमोरी वाला दोस्तों कंप्यूटर क्या कहलाता है सुपर कंप्यूटर कहलाता है। और यही है कि सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च क्षमता व हजारों प्रोसेसर को दोस्तों एक साथ समांतर क्रम में जोड़कर किया जाता है। और इसमें मल्टी प्रोसेसिंग, ध्यान दीजिएगा, मल्टी प्रोसेसिंग और समांतर प्रोसेसिंग पैरेलल प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा समांतर प्रोसेसिंग वही है, पैरेलल प्रोसेसिंग को में इसमें जो है किसी कार्य को अलग अलग है ना टुकड़ों में जोड़कर अलग अलग प्रोसेसर द्वारा संपन्न किया जाता है। सुपर कंप्यूटर पर दोस्तों अनेक उपयोगकर्ताओं द्वारा मतलब अनेक यूजर द्वारा दोस्तों एक साथ काम कर सकते हैं। और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर को क्या मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर के जो है प्रोसेसिंग स्पीड की जो गणना है दोस्तों फ्लॉप्स, ध्यान दीजिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड से की जाती है। और यहाँ दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट का जो है तात्पर्य क्या होता है कंप्यूटर द्वारा संपन्न किए गए दोस्तों किसी कार्य से है जिसमें भिन्न संख्याएं है, भिन्न संख्याएं याद रखना है, फ्रैक्शनल नंबर भी शामिल होते हैं, भिन्न संख्याएं, ठीक है, फ्रैक्शनल संख्याएं, ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना, जैसे 4 गुड़ी 4, ओके। और यही कि वर्तमान सुपर कंप्यूटर की जो गति है दोस्तों पेटाफ्लॉप्स है ना, वर्तमान की जो ये याद रखिएगा वर्तमान कंप्यूटर की जो गति है दोस्तों पेटाफ्लॉप है ना फ्लॉप्स पेटाफ्लॉप्स से मापी जाती है। 1 पेटाफ्लॉप्स बराबर क्या होता है 1015 फ्लॉप्स, ठीक है। ऐड करिएगा, इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ओके। और ये ऐड करना है कि विश्व के जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर के जो निर्माण का श्रेय है दोस्तों अमेरिका के जो है क्रे रिसर्च कंपनी को जाता है। क्या क्रे रिसर्च कंपनी, जिसकी जो स्थापना है दोस्तों ध्यान दीजिएगा है ना सेमोर क्रे ने की थी। किसने? सेमोर क्रे ने। और सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान के लिए दोस्तों सेमोर क्रे को दोस्तों सुपर कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। किसे? सेमोर है ना, सेमोर क्रे को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और उपयोग कहाँ कहाँ होता है दोस्तों सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग है दोस्तों अनेक क्षेत्रों में होता है, जैसे आपका वैज्ञानिक तकनीक क्षेत्र में, ठीक है, अनुसंधान में, डिज़ाइन के लिए है ना, डिज़ाइन के लिए आपका पेट्रोलियम उद्योग के भंडारण क्षमता का पता लगाने के लिए वायुयान, ऑटोमोबाइल उद्योग हो गया दोस्तों, इन सब में क्या है ना रक्षा अनुसंधान, ओके। मौसम में, मौसम का जो है पूर्वानुमान लगाने के लिए इन क्षेत्रों में दोस्तों कंप्यूटर, ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ओके। और वही है, ध्यान दीजिएगा, बाकी ये सब है, ओके। भारत में दोस्तों सुपर कंप्यूटर, ठीक है, तो भारत में आपका परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण CDEC कंपनी, ध्यान दीजिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे, इसके द्वारा किया गया। और परम 8000 CDEC द्वारा दोस्तों विकसित किया गया पहला जो है सुपर कंप्यूटर था, जिसका निर्माण जो है 1991 में किया गया था। और इसके निर्माण का जो श्रेय है ना CDEC कंपनी के जो है निदेशक डॉक्टर विजय भास्कर को जाता है। किसे? डॉक्टर विजय भास्कर। और परम पद्म सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण है दोस्तों 2003 में किया गया। और इसकी जो गणना क्षमता है 1 टेराफ्लॉप्स, याद रखना है 1 टेराफ्लॉप्स यानी 1 खरब है ना गणना प्रति सेकंड थी, ठीक है। और ये याद रखना है कि परम युवा 11 सुपर कंप्यूटर का जो निर्माण है दोस्तों 2013 में किया गया, जो CDEC द्वारा विकसित है ना सबसे तेज है,
ठीक है, याद रखने में। और भी है ना, 2013 के बाद जितने भी हैं और भी देखेंगे हम लोग आने वाले वीडियो में। और सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ये है। बाकी ये सबसे तेज, ठीक है, सबसे तेज जो है सुपर कंप्यूटर परम युवा 11, ठीक है, 2013 में विकसित किया गया। और इसकी जो गणना क्षमता है दोस्तों 500 टेराफ्लॉप्स है। और इस तरह के जो है सुपर कंप्यूटर विश्व के कुल 5 देशों अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत के पास ही है। ओके, ध्यान रखना दोस्तों कि अनुपम सीरीज के जो है सुपर कंप्यूटर का निर्माण बार्क मुंबई द्वारा किया गया। और पेज, ध्यान दीजिएगा, पेज फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिएगा। पेज सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण दोस्तों अनुराग हैदराबाद द्वारा DRDO है ना, इनके लिए किया गया है। ठीक है, बाकी ये सब याद रखना है। ठीक है, अनुराग का फुल फॉर्म। ओके, तो देख लेते हैं एक बार पेज। पेज का जो है फुल फॉर्म याद रखना है, प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर फॉर एरोडामिक है ना कंप्यूटिंग एंड इवोल्यूशन है। और अनुराग का फुल फॉर्म याद रखना है, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, ये है। ठीक है, तो इनके लिए ओके, तो ये याद रखिएगा। ओके, और भारत के दोस्तों प्रथम सुपर कंप्यूटर, ध्यान दीजिएगा, भारत के जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर, ध्यान दीजिएगा, फ्लो सॉल्वर का जो विकास है नाल नेशनल एरो है ना एरोन्यूटिकल लैब, ठीक है, ये बेंगलुरु द्वारा 1980 में किया गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर ओके फ्लो सॉल्वर। ओके, चलिए ये है। देखिए यही है कि IBM, ठीक है, तो IBM के जो है ना डीप ब्लू है ना कंप्यूटर के जो है शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी है ना कास्परोव को पराजित किया था। और वह 1 सेकंड में दोस्तों शतरंज के जो है 20 करोड़ चालें सोच सकता है। ओके, चलिए, शुक्रिया।